सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने ये जो एक्सरसाइज 6.3 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, राइट। और तो ये एक्सरसाइज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक का है, राइट, चैप्टर 6। सो तो अभी इस वीडियो में हम जो बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 to 16, वो चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जस्ट अ मिनट, हम सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें फिगर 6.39 दिया है। तो फर्स्ट आई विल ड्रॉ दिस फिगर 6.9, है ना। और यहाँ से परपेंडिकुलर है और एक ये है। देन another figure is given like this. Okay, so this way it is not exactly the what way I wanted it, so I will draw it again. It is like this perpendicular. Okay, so this is like this and this is like this. Okay, so here the points that are given is A, then this is P, this is B, then this is C, and this is M, and this point is P. Okay, and it is also given that these angles are right angle, this angle and this angle. Okay, this angle are right angle. So what we have to prove, टू राइट ट्रायंगल्स है ये, दीज आर द टू राइट ट्रायंगल्स, राइट। तो हमें जो प्रूव करना है, हमें दो पार्ट है, तो वी हैव टू प्रूव सो दैट जो फर्स्ट पार्ट में है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी. Okay, and in the second part what we have to prove, it is CA upon PA and equal to BC upon MP. Okay, so first part को let us take triangle ABC and triangle AMP. Okay, सो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AMP में अगर देखेंगे तो जो इसमें एंगल A आ रहा है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, राइट। और एक एक एंगल राइट एंगल दिया गया है। तो अगर सिमिलरली इसको ड्रॉ करते हैं तो आप ऐसे समझ लो। सो अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ये B है, ये A है, और दिस इज B एंड दिस इज C। सिमिलरली अगर MMP भी ड्रॉ करते हैं दिस वे, तो C के जो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट है दैट विल बी द P. ओके, दिस पॉइंट विल बी C, चूँकि राइट एंगल के अपोजिट साइड में, तो यहाँ पे C है तो यहाँ पे P आएगा। देन A विल बी A itself एंड B विल बी कोरस्पॉन्डिंग टू M. ओके, सो B विल बी कोरस्पॉन्डिंग टू M और ये एंगल राइट एंगल होगा। सो अभी अगर ये दोनों ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में जो एंगल A है, ये दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ओके, ये दोनों एंगल बराबर हैं। सो ट्रायंगल ए, तो इसमें एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि दे आर द सेम एंगल। एंड देन एंगल सी बी और ए. ओके, एंगल सी बी ए विल बी इक्वल टू एंगल पी एम ए इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, क्योंकि ये राइट एंगल है। सो ये दोनों से यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया
क्राइटेरिया हम वो बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। ओके, सो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ से प्रूव हो जाता है। देन कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, इसमें फिर से कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, हियर व्हाट वी हैव टू प्रूव। सो ABC हमारा किसके, ABC इज सिमिलर टू AMP, इस तरीके से ही हमने लिखा। अब हमें जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, राइट, हमें CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP, राइट। तो अब यहाँ से देख के लग रहा है जैसे C लिया, A लिया, तो CA अपॉन PA एंड BC अपॉन MP, राइट। तो इसी से आ जाएगा, चूँकि जो फर्स्ट पार्ट है फ्रॉम पार्ट 1। तो अब देखो मतलब मैंने कैसे ट्रिक लगाया, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है। तो अगर इसी से आ जा रहा है, अगर मान लो कुछ अलग दिया होता इधर उधर, अगर इसके अलावा कुछ होता तो सोचना पड़ता, बट ये क्या है कि डायरेक्ट इसी में से आ जाएगा ना। CA लिया तो CA लेंथ, चूँकि जो अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। तो यहाँ पे CA जो लेंथ होगी डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी PA आ गया तो वही है, और यहाँ BC अगर लेंगे तो MP आ गया तो वो भी दिया है। तो इसी फ्रॉम पार्ट 1 ट्रायंगल ABC is similar to triangle AMP। सो यहाँ से जो आएगा यहाँ से जो आएगा AB अपॉन AM एंड देन BC अपॉन MP एंड देन CA थर्ड लिया, देन फर्स्ट लिया, राइट, CA, देन यहाँ पे भी PA लेना पड़ेगा। ओके, थर्ड एंड फर्स्ट। सो ये हो गया। तो यहाँ से कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स, यहाँ पे ये क्यों होगा, चूँकि कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो इन सिमिलर ट्रायंगल। ओके, ये ट्रायंगल का सिंबल है। सो यहाँ से BC अपॉन MP विल बी इक्वल टू CA अपॉन PA। ओके, सो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है। ओके, नाउ इट इज प्रूव्ड। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें CD and GH are the respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on the side AB and FE of the triangle ABC and EFG। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है ABC और EFG। तो ट्रायंगल पहले ABC को ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो ट्रायंगल और एक दूसरा ट्रायंगल EFG। ओके, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल आ जाएगा ABC एंड देन अनदर ट्रायंगल इज गिवन FEG, राइट। तो ABC और FE और G, और क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, राइट। सो इसमें ये बोला है कि CD एंड GH, तो CD एंड GH ओके आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। तो एंगल ACB ये वाला एंगल हुआ, राइट, ये वाला एंगल ACB हुआ, और एंगल F मतलब EGF, ABC एंगल ACB एंगल ये हुआ, एंड एंगल EGF ये वाला एंगल हुआ। इसके जो बाइसेक्टर्स हैं वो CD हैं। सो ये यहाँ से हमने CD एक ड्रॉ कर दिया। तो ये CD जो है ये वाले एंगल जो था इसका बाइसेक्टर है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं, ओके, इक्वल हैं। और EFG जो है EFG EGF का जो बाइसेक्टर है वो GH है। तो GH भी एक बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे भाई। तो यहाँ पे हमने H लिख दिया, और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि GH और CD जो है वो इस C और G एंगल का बाइसेक्टर है। ओके, एंड D एंड H आर लाइंग ऑन द साइड AB
तो डी साइड ए बी पे लाई कर रहा है और एच जो है कहाँ पे लाई कर रहा है, साइड, अच्छा हाँ, जस्ट अ मिनट, एंड डी यहाँ पे लाई एंड एच इज लाइंग ऑन द साइड एफ ई, राइट, एफ ई साइड पे एच लाई कर रहा है, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। देन गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, है ना, ये चीज़ हमें दिया गया है, ओके। और है ना, सो ये चीज़ दिया गया है, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। तो हमें जो प्रूव करना है, इसमें 3 चीज़ें प्रूव करनी है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमें सी डी डिवाइडेड बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई एफ जी, राइट, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से सी डी और एफ जी तो कहीं से सी डी, अच्छा ए सी, अगर ए सी ले रहे हैं, एफ जी ले रहे हैं, तो ये तो आ जा रहा है, बट सी डी और जी एच तो बीच में कहीं आ ही नहीं रहा, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ए सी वाला साइड आ रहा है तो ए सी ए और एफ जी ये आ गया और सी डी ये आ गया और जी एच ये आ गया। तो अगर हम ये ट्रायंगल, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, अगर हम ये वाला जो ट्रायंगल है, राइट, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, राइट, जिसमें हमने मार्क किया, तो ये वाले ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर प्रूव कर दें तो सिमिलरिटी के रूल के हिसाब से इसको प्रूव कर सकते हैं, राइट। सो वी विल टेक नाउ टेक ट्रायंगल, नाउ टेक ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एंड एच, हमने ये दोनों ट्रायंगल लिया, राइट। अब अगर ए बी सी ई एफ ट्रायंगल एफ ई जी के सिमिलर दिया गया, राइट। सो अब इसमें ये देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। तो इफ़ यू सी, सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा साइड्स में, यहाँ पे अगर हम देखें तो सो एंगल ए है ना, इट इज़ गिवन, तो सो यहाँ पे अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल ए विल बी इक्वल टू द एंगल एफ, राइट। तो एंगल एफ के बराबर होगा ये एंगल है, इसके बराबर हो गया। देन एंगल सी विल बी इक्वल टू द एंगल जी, है ना, और एंगल बी विल बी इक्वल टू द एंगल ई, राइट, ये दिया गया है। सो अगर सी और जी ये है तो इसका जो बाइसेक्टर है, राइट, यहाँ पे जो सी डी और जी एच जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब ये अगर ये पूरा एंगल, मतलब एंगल सी एंगल जी के बराबर है, तो अगर इसका आधा आधा एंगल भी एक दूसरे के बराबर होगा, राइट। सो यहाँ पे हम आगे जब लिखेंगे, सो वी विल राइट इट लाइक दिस, है ना, क्योंकि और यहाँ पे जो ए और एफ है वो तो इसी एंगल की बात हो रही है, राइट। सो यहाँ पे एंगल, सो यहाँ पे इसको हम, और यहाँ पे एक और चीज़ लिख लेते हैं कि जो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड है, ए बी डिवाइडेड बाई एफ ई विल बी इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई जी इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाई जी एफ, ओके। सो ये हो गया, है ना, या ए सी, या इसी को ए सी अपन एफ जी भी लिख सकते हैं, राइट। अगर उल्टा करेंगे ए सी को पहले लाएंगे तो यहाँ पे एफ भी पहले आ जाएगा। तो इस सब चीज़ों को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सो अगर यहाँ पे उस दोनों ट्रायंगल को जो हमने मार्क किया है, आई विल जस्ट राइट इट लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल सी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल जी एफ सी ए डी लिखा है तो जी एफ एच, ओके, क्योंकि एंगल ए इज गिवन दैट एंगल एफ के बराबर है, ओके। ये हमें गिवन है फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें ये एंगल दिया था, तो इसी एंगल की बात हो रही है, तो ये एंगल तो कहीं बाइसेक्ट मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये एंगल के बराबर है, तो ये तो फिर अगर यही ऊपर यही दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये एंगल आपस में बराबर है, तो एक ये हो गया। दूसरा जो है गिवन दैट एंगल सी इज इक्वल टू द एंगल जी, तो अब इसको ये सी, मैंने यहाँ पे सी की जगह पे हमने जी लिख लिया, राइट। तो यहाँ पे एंगल सी लिख लिया। अब अगर इसमें देखोगे आप,
सो इसका अगर हाफ से डिवाइड कर देते तो हाफ ऑफ द एंगल सी विल ऑल्सो भी इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल जी, राइट। चूँकि कोई भी दो चीज़ इक्वल है तो उसको हाफ हाफ से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो वो भी इक्वल ही आएगा। सो एंगल सी का आधा क्या हो जाएगा, एंगल सी का हाफ ये वाला एंगल लिख सकते हैं, राइट, ये वाला एंगल, और ये वाला इसका हाफ हो जाएगा, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब हाफ ऑफ द एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल हाफ ऑफ, ये पूरा एंगल है, हाफ ऑफ एंगल सी ए सी डी रहेगा। चूँकि सी डी जो है ये दो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मान लो ये 60 डिग्री होता तो ये 30-30 होता। तो अगर मान लो एंगल सी 60 होता और यहाँ से हमने ये प्रूव किया कि एंगल सी एंगल जी के बराबर होगा, तो ये अगर ये 60 डिग्री है तो ये पूरा 60 डिग्री है, और जी एच और सी डी इसके बाइसेक्टर हैं। तो अगर तो ये 60 डिग्री को भी ये जब डिवाइड करेगा तो ये 30-30 हो जाएगा, और ये भी डिवाइड करेगा तो 30-30 हो जाएगा, तो ये 30 और ये भी 30 आएगा, राइट। तो उस तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब इसको लिखोगे तो एंगल ए सी डी लिखोगे। सो यहाँ पे हमने लिखेंगे एंगल ए सी डी इज ऑल्सो इक्वल टू द एंगल एफ जी एच, राइट। यही तो है ना, एंगल ए सी डी, ये एंगल ए सी डी एंगल एफ जी एच के बराबर होगा। सो ये यहाँ से इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया और इसको इक्वेशन 3 मान लिया, राइट। सो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 using AA similarity क्राइटेरिया, राइट। इस क्राइटेरिया के हिसाब से फिर हम ये ट्रेंगल ए सी डी विल बी सिमिलर टू ट्रेंगल एफ जी एच, राइट। सो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो सी डी है यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं तो ये सी डी डिवाइडेड बाई जी एच, तो सी डी डिवाइडेड बाई जी एच विल बी इक्वल टू द, दूसरा क्या प्रूव करना था, ए सी, तो ए सी डिवाइडेड बाई एफ जी। तो यहाँ पे अगर ए सी ले तो यहाँ पे एफ जी ले लेंगे, तो ए सी डिवाइडेड बाई एफ जी। ओके, सो यही चीज़ हमें प्रूव हो गया। ओके, यही हमें प्रूव करना था। नाउ इट इज़ प्रूव्ड। चूँकि अगर सिमिलर ट्रेंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो सेम का रेशियो, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, तो उस बेसिस पे हम ये लिख देंगे। ओके, सो ये हो गया। ओके, सो आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट। अगर सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में हमें ये पूछ रहा है कि ट्रेंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रेंगल एच जी ई। ओके, सो एच डी मैंने लिख दिया है, एच जी होना चाहिए। ओके, एच जी and E. Okay, so I will draw that figure again here. This was given ABC and it was given like, तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C. Then this was given F, E and G. Okay, and this was given like this, this was given like this. There will be the point H and here will be the point D. Okay, अब की बार हमसे क्या पूछ रहा है, अब की बार ये पूछ रहा है कि डी सी बी मतलब ये वाला ट्रेंगल की बात कर रही है, मतलब कर रहा है ये वाला ट्रेंगल, और जो है एच जी ई, तो एच जी ई इस वाले ट्रेंगल की बात कर रहे हैं। तो इसको भी जैसे अभी ऊपर वाले को हमने सिमिलर किया वैसे इसी तरीके से इसको भी हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, राइट। सो अगर इसको ड्रॉ करोगे तो ट्रेंगल डी सी बी अगर बात करोगे तो ये भी, और ये 90 ये 90 डिग्री नहीं, ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ओके, सो अगर हम इसको ड्रॉ करें दिस ओके, जी ई एच और ये डी, दिस सी एंड देयर विल बी जी। ओके, तो ये दोनों ट्रेंगल की बात कर रहे हैं। अब ये दोनों ट्रेंगल में अगर आप देखोगे तो जो एंगल बी है, एंगल ई है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये एंगल जैसा कि ऊपर कॉन्सेप्ट था कि ये
ये जो लाइन है सी डी और जी एच जो है इस एंगल सी और जी को बाइसेक्ट कर रही, तो ये एंगल इसके ये हाफ एंगल, ये हाफ एंगल बराबर होगा, ये हाफ एंगल, ये हाफ एंगल। बट आप पहले जो देखोगे कि ये ए बी सी ट्रेंगल एफ ई जी ट्रेंगल के सिमिलर दिया गया था, तो एंगल सी जैसे एंगल जी के बराबर था, बी ई के बराबर था, तो उसी तरीके से अगर सी और जी के बराबर है तो उसका आधा भी सी उसके बराबर होगा, राइट। तो यहाँ पे भी ये लिख सकते हो एंगल डी बी और सी, राइट। एंगल डी बी सी विल बी इक्वल टू द एंगल एच ई और जी, राइट। क्योंकि वहाँ पे हमने अभी चूँकि हमने क्या पढ़ा था कि एंगल बी इज इक्वल टू द एंगल ई फ्रॉम इक्वेशन 1। जो हमने इक्वेशन 1 में जो दोनों ट्रेंगल आउटर जो ट्रेंगल है ए बी सी और एफ ई जी उसकी सिमिलरिटी से ये लिखा था, तो वो इसी एंगल की बात हो रही है, राइट। एंगल बी और एंगल ई तो ये आपस में बराबर होंगे, और एंगल सी विल बी इक्वल टू द, मतलब इसको आई विल राइट हियर सी, सो एंगल सी विल बी इक्वल टू द एंगल जी। अब हाफ से डिवाइड कर देते हैं, तो एंगल सी का हाफ भी और एंगल जी का हाफ, राइट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी का हाफ लेंगे जो कि सी डी बाइसेक्टर है, तो यहाँ से एंगल डी सी और बी और विल बी, है ना, एंगल सी का हाफ क्या हो गया, एंगल डी सी भी, और इसी तरह से एंगल जी का जो हाफ होगा एच जी, चूँकि एच जी जो था ये पूरे एंगल जी वाला जो पूरा एंगल था उसका बाइसेक्टर है, तो उसका आधा जो है वो एंगल एच जी ई लिख सकते हो, तो एंगल एच जी ई लिख दिया, राइट। अब ये हम इसको वहाँ पे कितना माने थे थर्ड एंड फोर्थ माने, राइट थे ना, तो ये फिफ्थ एंड दिस विल बी 6, ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन 5th and 6th using a similarity criteria, सो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रेंगल डी सी बी है वो सिमिलर होगा ट्रेंगल एच जी और ई के, ओके। सो यही चीज़ हमें प्रूव करना था, सो यहाँ से ये प्रूव हो जा रहा है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो थर्ड पार्ट में डी सी ए ट्रेंगल एच जी एफ के, सो डी सी ए इज सिमिलर टू द एच जी एफ। तो ये तो ऊपर वाला जो हमने प्रूव किया ना, यही ना डी सी ए फर्स्ट पार्ट में ये, सो फ्रॉम पार्ट वन में हमने क्या प्रूफ किया है, पार्ट 1 में हमने प्रूफ किया कि ट्रेंगल ए सी डी इज सिमिलर टू एफ जी एच, राइट। ट्रेंगल ए सी डी, तो ट्रेंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रेंगल एफ जी एच, राइट। सो ट्रेंगल एफ जी एच, ओके। सो अभी जो सिमिलरिटी का रूल होता है तो क्या होता है कि जी अभी अगर ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है तो इसमें अगर डी को पहले लाते हो तो यहाँ से एच को पहले लाना पड़ेगा फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब अभी जो सीक्वेंस में है ए सी डी उसी मतलब ये सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए। अगर ए एफ के कोरस्पॉन्डिंग है तो यहाँ ए पहले है तो यहाँ एफ पहले होना चाहिए, सी जी के कोरस्पॉन्डिंग तो सी दूसरे प्लेस पे है और जी भी सेकंड प्लेस पे है, डी थर्ड पे है, एच थर्ड पे है। तब अगर यहाँ पे हम जो भी पोजीशंस ए सी डी की आपस में चेंज करें तो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे बाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरस्पॉन्डेंस वी कैन राइट ट्रेंगल, हमें क्या प्रूव करना है, डी सी ए, राइट। तो डी सी ए उल्टा कर दे रहे हैं, तो डी सी ए विल बी सिमिलर टू ट्रेंगल एच जी एफ, राइट। क्योंकि यहाँ डी सी ए लिया तो यहाँ पे भी एच जी एफ लेना पड़ेगा, तो एच जी और एफ, तो ये उसी से डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा, ओके। सो इट इज
नाउ प्रूव्ड। जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस का वही कॉन्सेप्ट होता है कि जिस सीक्वेंस में इधर तीनों लेटर लिखे होते हैं उसी सीक्वेंस में ये भी होने चाहिए। तो अगर इधर भी आप कुछ फेरबदल करते हो तो ये भी उधर भी वही फेरबदल करना पड़ेगा, वही चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी। और हमने ये ACD और DC ये ट्रेंगल तो एक ही है, राइट? ट्रेंगल तो अलग नहीं है, तो ट्रेंगल एक ही है, तो हमने फर्स्ट पार्ट में इसको प्रूव ही कर दिया था ये दोनों सिमिलर हैं। तो थर्ड पार्ट में फिर से केवल वो फेरबदल करके ही बोल रहा है कि फिर से ये प्रूव करो। तो वी कैन राइट दैट द ये कॉन्सेप्ट जो कोरेस्पॉन्डेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम यूज करके वी कैन राइट इट, है ना, इन द सेम फॉर्मेट वॉट एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में एक फिगर दिया गया था, फिगर दिया गया है 6.4। ओके, सो 6.4 जो फिगर है आई विल जस्ट ड्रॉ इट। तो यहाँ पे क्या है कि एक ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल ए बी और सी, राइट? और देन ए से एक लाइन ड्रॉ है जो कि ये 90 डिग्री पे है। देन हियर वन पॉइंट F इज टेकन, सो दिस पॉइंट इज गिवन एज D and BC is extended, BC is extended and then it is extended up to the point E, and then point E is joined with the point F and this angle is also given F। ओके, सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो E है इज अ पॉइंट ऑफ द साइड CB। तो साइड CB के एक पॉइंट है जो कि CB यहीं तक था, तो इसको एक्सटेंड करके लिए कहा गया है। और एक्सटेंडेड लाइन को, जो कि रियल में नहीं होती, एक्सटेंडेड लाइन को आपको डॉट डॉट से डिनोट करना होता है। ओके, सो ये हो गया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। तो ये आइसोसेलेस ABC जो ट्रायंगल है, क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, राइट? इट इज ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दो साइड्स इक्वल होंगी। तो ये भी दिया गया है कि AB इज इक्वल टू AC, राइट? तो एक ये चीज़ गिवा है, तो AB और AC के बराबर है, तो जो एंगल B है ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, राइट? ये एंगल इसके बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 कर लेते हैं। ओके, सो इफ AD इज परपेंडिकुलर टू द BC and EF is perpendicular to the AC, then we have to prove so that, तो AB अगर AC के बराबर है तो इस यहाँ से यहाँ पे यहाँ से ये भी आ जाएगा कि जो एंगल है, एंगल AC है ना, एंगल C और एंगल B अगर हम डायरेक्ट लिख दें, नहीं, यस, वी हैव टू राइट इन द सीक्वेंस। अगर जैसे ये कुछ लाइन इधर उधर एक्सटेंड नहीं होती, केवल यही एंगल ही दिखता, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। लाइक अगर जैसे तुम एंगल E लिख रहे हो तो एंगल ही तो एक ही एंगल बना, राइट, यहाँ पे। बट अगर B की लिख रहे हो तो एक एंगल ये बन जाता है, एक एंगल ये भी बन जाता है। सिमिलरली C को तो भी लिख सकते हो, C को, बट हम क्या करेंगे, कभी फुल फॉर्मेट में ही एंगल को लिखेंगे। फुल फॉर्मेट मतलब एंगल ACD, ACB या ACE ऐसे कोई भी लिख सकते हैं। तो वो तो एंगल C की ही बात हो रही, तो एंगल ACB विल बी इक्वल टू द एंगल ABC, राइट? जो कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर किसी ट्रायंगल में जो साइड्स इक्वल एंगल जो होते हैं, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और उसका कन्वर्स भी ट्रू होता है कि अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। सो ये हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल AB एंड D इज सिमिलर टू ट्रायंगल EC और F। ओके, तो ABD क्या है, ABD ये हुआ, और ECF ये हुआ। सो ABD, तो हम ये दोनों ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट। सो फर्स्ट आई विल ड्रॉ दिस ट्रायंगल, है ना, तो ABD और ECF। सो नाउ टेक ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। ओके, सो ट्रायंगल ABD की बात करें
तो ट्रायंगल यहाँ पे ये आ जाएगा ABD, राइट। तो ये B पॉइंट है और ये D पॉइंट हो गया और ये A पॉइंट हो गया एंड देन ECF। सो ECF की अगर बात करें तो यहाँ पे ये ECF को भी हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो A के कॉरस्पॉन्डिंग E पॉइंट होगा और B के कॉरस्पॉन्डिंग C पॉइंट होगा और D के कॉरस्पॉन्डिंग F पॉइंट होगा। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो जो F वाला एंगल है ये एक 90 डिग्री दिया गया है और D वाला जो एंगल पॉइंट है यहाँ पे ये भी एंगल 90 डिग्री दिया गया है, राइट। तो ये दोनों ट्रायंगल में ये तो दिया ही गया है, बट अभी आप देखोगे तो दोनों ट्रायंगल में और क्या कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में हमने बताया था कि जो ये C वाला जो एंगल है ना, एंगल C और एंगल B आपस में बराबर हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे एंगल C की बात करें तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था, राइट। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने एंगल ACB और एंगल ABC, राइट। तो एंगल अगर ACB की बात करें तो ACB क्या हो जाएगा, एंगल ACB ये बात हो रही, राइट। तो एंगल ACB विल बी इक्वल टू द एंगल CF, राइट। तो फिगर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर 6.4, राइट। हम वहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो एंगल ACB है इट इज ऑल्सो द एंगल एंगल FCE, राइट, एंगल FCE। तो जो एंगल FCE है और एंगल ACB है ये सेम ही एंगल है, राइट। क्योंकि उस फिगर में आप देखोगे तो आप कैसे, जैसे यही एंगल है तो इसको ACB इसको लोगे तब भी यही एंगल आ रहा है और FCE लोगे तब भी यही एंगल आ रहा है, तो ये सेम ही एंगल है, राइट। तो दे आर द सेम बिकॉज ऑफ द सेम एंगल। सो ACB जो है FCE के बराबर है एंड हमने ये भी देखा है एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 जो एंगल ACB है वो किसके बराबर है, वो एंगल ABC के बराबर है। तो एंगल ABC के बराबर है ना। तो ये हो गया, इसको हम 2 मान लेते हैं और इसको हम 3 मान लेते हैं, राइट। सो एंगल ABC जो है एंड जो एंगल ABC होता है फ्रॉम फिगर, और यहीं पे लिख देते हैं, राइट। फिगर में हमें 2 चीज़ें हम है ना, यहाँ पे इसको बार बार नहीं लिखते हैं क्योंकि फिगर में 2 चीज़ और एक चीज़ और कैच है वहाँ पे। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो जो ABC वाला जो एंगल है ये है ना, दिस एंगल ABC। तो एंगल ABC को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABD भी लिख सकते हैं ना। एंगल अगर ABC लिया और एंगल ABD वो दोनों सेम ही एंगल होंगे, राइट। तो ABC है ना, एंगल ABC विल बी इक्वल टू द एंगल ABD, राइट। तो ये हो गया। तो ये पूरी चीज़ को हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सो और हमने ये भी पढ़ा कि ACB ABC के बराबर है। तो अभी हम 2 and 3, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना कि एंगल जो ABD है, एंगल जो कि ABC ABD के बराबर है और ACB जो है ACB ABC के बराबर है, राइट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हो कि ABC ABD के बराबर है और जस्ट अ मिनट आई विल जस्ट राइट। तो ABC की जगह पे हम ABD लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम ये क्या लिख देंगे, ABC की जगह पे ये एंगल ABC जो है वो ABD के बराबर है, राइट। तो एंगल ABD है ना, जो कि ABC किसकी बात हो रही है, ABC जो है ABD के बराबर है। तो यहाँ पे ABD जो है ACB के बराबर होगा और ACB क्या है, तो बेसिकली क्या पुट कर रहे हैं कि तो यहाँ पे जो ACB है उसकी जगह पे हम वो पुट कर देते हैं,
एफ ई सी, राइट। हमें क्या प्रूव करना है मैं बताता हूँ, जस्ट आई विल राइट। तो ए सी बी है, ए सी बी किसके बराबर है, एफ सी, चूँकि हमें एंगल एफ सी इसी एंगल की बात करनी है ना, ये एंगल हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो एंगल ए सी बी की जगह पे एंगल एफ सी पुट कर दिया है ना, एफ सी ई पुट कर दिया। और ए बी सी किसके बराबर है, ए बी डी के बराबर है, तो यहाँ पे एंगल ए बी डी पुट कर दिया। अब इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। एंड फिर आप देखोगे कि जो एंगल ए डी है और बी है, ए डी बी विल बी इक्वल टू द एंगल ई एफ सी एंड ये सी है, राइट। ए विल बी इक्वल टू द 90, चूँकि ये दोनों राइट एंगल हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो इसको इक्वेशन 4 मान लिया। अब देखो आप एफ सी ई और डी बी ए ये आपस में बराबर होंगे, राइट। एफ सी ई और डी बी ए, हाँ, तो इसको क्या यहाँ पे हमने f लिखा है, तो f से स्टार्टिंग करें तो एफ सी ए हो गया, तो यहाँ पे मैंने ए बी डी लिख दिया है, तो इसको आप चाहे डी बी ए बोलो या ए बी डी बोलो, राइट। इसको आप ये भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो कि ए, अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो इसको डी बी और ए भी लिख सकते हो, राइट। तो ये भी होगा, चूँकि वैसे कि सेमी एंगल, चूँकि हमें किस फॉर्मेट में लिखना है तो वही मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस अब ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया ना, एक राइट एंगल और ये एंगल इसके बराबर हमने ये प्रूव कर दिया, राइट। तो फ्रॉम द फिगर 4 एंड 5, मतलब फ्रॉम द इक्वेशन 4 एंड 5, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हम ये बोल सकते हैं ना कि ट्रायंगल ए बी डी है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, ई सी और एफ, राइट, ई सी एफ के बराबर होगा। सो जैसे मैंने उसको क्यों लिखा, चूँकि अगर यहाँ पे एफ सी ई ले रहे हैं तो वहाँ भी डी बी ए होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे वो कोरस्पॉन्डेंस जो है वो मेंटेन रहे, इसीलिए लिख दिया। बट यदि ये दोनों और ये दोनों जो एंगल की बात हो रही है, ये दोनों एंगल तो सेम ही है, राइट, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होने का, तो एग्जाम में वैसा आप लिख सकते हो। तो इससे ये प्रूव हो जाता है यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, राइट। सो नाउ इट इज प्रूव्ड। ओके, सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें दिया गया है कि साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू एंड मीडियन पी एम ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, सी फिगर 6.41। हाँ, सो हमें यहाँ पे दो फिगर दिया गया है, एक फिगर इस तरीके से ये दिया गया है और यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है, और ए डी जो है वो मीडियन है। तो मीडियन की प्रॉपर्टी हमने लास्ट मतलब इसी चैप्टर में एक वीडियो में पढ़ा था कि मीडियन की क्या क्या प्रॉपर्टी हो। तो मीडियन जो होता है वो जिस वर्टेक्स से उड़ रहा होता है अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और जो मीडियन तीनों के तीन मीडियन होंगे ना, तीन वर्टेक्स है, तो तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन होता है वो सेंट्रॉयड होता है ट्रायंगल का, और जो मीडियन होता है जो ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में भी डिवाइड करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था उस वीडियो में। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टीज वो यूज हो यहाँ पे। और ये वाला जो ट्रायंगल दूसरा दिया गया है पी क्यू एंड आर, ओके। सो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एक मीडियन दिया गया है एम, ओके। सो क्या गिवन है, गिवन दैट ए डी एंड पी एम आर मीडियन, ओके। सो अगर पी ए डी और पी एम जो है मीडियन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी डी जो है विल बी इक्वल टू डी सी एंड क्यू एम विल बी इक्वल टू एम आर, एंड ये किसका आधा होगा, हाफ ऑफ दी बी सी एंड हाफ ऑफ दी क्यू आर, ओके। तो चूँकि बी डी और डी सी आधा आधा कर रहा है, तो जैसे यहाँ पे कैसे प्रूफ हो रहा है, राइट, बी डी हमने क्या लिखा, बी डी प्लस डी सी, राइट,
और ये किसके बराबर है, BC। अब BD DC आपस में बराबर है तो इसको 2BD लिख सकते हो ना, क्योंकि DC की जगह BD पुट कर दो अगर बराबर है तो 2BD इक्वल टू BC, तो BD इक्वल टू जो है हाफ BC आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ होगा। तो वही चीज़ कॉन्सेप्ट यूज करके हमने लिख दिया और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और ये इसको तो जस्ट रफ वर्क के लिए है। ओके, सो हमें क्या दिया गया कि AB BC जो है वो प्रोपोर्शन में है, तो AB जो है वो किसके प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शनल है PQ के, राइट। तो ये AC PQ के प्रोपोर्शनल है, और AC जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, AB है और BC, राइट। BC है वो प्रोपोर्शनल है QR के, ओके, वो QR के है। और मीडियन जो है AD जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, दूसरा जो मीडियन दिया गया है PM, राइट। सो इसके प्रोपोर्शनल, तो ये भी गिवन है। तो हमें एक ये दिया गया है और दूसरा ये दो चीज़ें दी गई हैं, ओके। सो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें दी गई, राइट। यहाँ पे ये भी गिवन ही है, ओके, जो यहाँ पे लिखा ऑल्सो गिवन दैट। सो अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि चूँकि AB अपॉन PQ है और BC अपॉन QR है एंड AC अपॉन AC नहीं है, राइट, AD अपॉन PM है। सो हम यहाँ पे यही लिखते हैं कि AB given that since given that AB upon PQ is equal to AD upon PM, तो AB PQ के बराबर है और AD PM के, मतलब AB और PQ का रेशियो AD एंड PM का रेशियो बराबर है। तो अगर हम BD और QM का रेशियो एक दूसरे के बराबर प्रूव कर दें तो वहाँ से हम ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो अब अगर दूसरा जो है BC अपॉन QR दिया गया है, तो यहाँ पे BC और QR को क्या लिख सकते हैं, BC की जगह पे हमें पता है BC क्या होगा, BC की जगह पे हम BC विल बी इक्वल टू द 2BD, राइट, 2BD एंड जो QR है उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 2QM, राइट, 2QM, क्योंकि जो D एंड M आर मीडियन, सॉरी D क्या है A एंड PM, राइट, AD एंड PM तो हुई तो मीडियन है, तो AD एंड PM आर मीडियन, राइट। अगर ये मीडियन है तो ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ से तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो AB अपॉन PQ है विल बी इक्वल टू द AD अपॉन PM विल बी इक्वल टू द 2BD अपॉन 2QM। तो BC की जगह पे हमने ये पुट कर दिया और QR की जगह पे ये पुट कर दिया 2QM, तो 2BD अपॉन 2QM आ गया। तो इसे दो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू द AD अपॉन PM विल बी इक्वल टू द BD अपॉन QM, ओके। तो ये अभी दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे ये तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है। तो अगर वो ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे AB PQ का रेशियो, AC और AD PM का रेशियो और BD और QM का रेशियो है ना, तो ये एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पे जो SS सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सो यूजिंग इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, राइट। नहीं, इक्वेशन 2 आई थिंक आई हैव टेकन अबव, ओके। सो इट विल बी यस 1 and 2, तो इट विल बी इक्वेशन 3 ओनली, so there will be equation 3. So using SSS similarity criteria from equation 3 we can say that triangle जो A D और B, right, EDB is similar to triangle
यहाँ अगर ए लिया तो यहाँ पे पी एम एंड क्यू इसके सिमिलर होगा। ओके, सो अब ये इसके बराबर है, तो देयरफॉर अगर सिमिलर ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से जो एंगल ए बी और डी है विल बी इक्वल टू द एंगल पी क्यू और एम। और ए बी डी क्या है, एंगल पूरे सिमिलर ट्रायंगल में लेंगे तो ट्रायंगल ये एंगल बी हो जाएगा और ये एंगल क्यू हो जाएगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये इन ट्रायंगल ए बी सी है ना। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी और एंगल पी क्यू एम मतलब पी क्यू आर ट्रायंगल में एंगल क्यू है। सो इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब हमें एक और चीज़ गया है, सिंस इट इज गिवन दैट, हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि ऊपर हमें जो रेशियो दिया गया राइट, तो ए बी अपॉन पी क्यू दिया गया है। यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर क्या देगा, ये दिया गया ना, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और क्या कहते हैं ए डी अपॉन पी एम दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमें दिया गया है कि ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर। ओके, एंड तो ये चीज़ हमें गिवन है फ्रॉम इक्वेशन 2, ये चीज़ हमें गिवन है। सो इसको हम पूरे को इक्वेशन 5 मान लेते हैं। तो अब अगर दो आप ट्रायंगल को कंसीडर करोगे पूरे ट्रायंगल को, तो दो साइड्स का रेशियो और उसके बीच का एंगल जो है ना, एक एंगल और उसके दो उस एंगल को इंक्लूड करने वाले दोनों साइड्स का जो प्रोपोर्शन है वो सेम है दोनों ट्रायंगल में। तो हम अगर नाउ ऐसा लिखना पड़ेगा, नाउ कंसीडरिंग ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, सो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो हमने एक एंगल इक्वल हो गया राइट, तो उसमें एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर है जो अभी हमने ऊपर प्रूव किया राइट, फ्रॉम 4, तो फ्रॉम 4 ये 4 इक्वेशन से, और ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। सो फ्रॉम इक्वेशन 5 हो गया। सो फ्रॉम जो हमारा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया होता है, फ्रॉम बाय यूजिंग, फ्रॉम नहीं यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बाय यूजिंग साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। क्योंकि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया में क्या होता है कि दो ट्रायंगल हैं तो दोनों ट्रायंगल में एक एंगल और उस एंगल को इंक्लूड करने वाले जो साइड्स होते हैं राइट, तो एंगल बी को इंक्लूड करने वाला साइड ए बी और बी सी है और क्यू एंगल को इंक्लूड करने वाला साइड पी क्यू एंड क्यू आर है। तो उन साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम हो और वो एंगल सेम हो, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो ये प्रूव हो जाता है। ओके, तो यही चीज़ हमें प्रूव करना था। सो नाउ इट इज़ प्रूव्ड। ओके, फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 अभी हमने ऊपर कौन सा सॉल्व किया, 12 राइट, 12 भी लिखा था कि वहाँ 13 लिख दिया था, आई थिंक मैंने 12 भी लिखा था, यस 12 भी लिखा था। सो नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें ये बोला है कि डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। सो एक ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल क्या है, वो ए बी सी है राइट। तो एक ट्रायंगल है ए बी एंड देन दिस अनदर ट्रायंगल इज सी। ओके, सो ए बी सी द ट्रायंगल है और डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी। तो डी एक पॉइंट है यहाँ साइड बी सी पर,
और आगे बोल रहा है कि सच दैट ए डी सी एंड बी ए सी इज इक्वल। सो यहाँ पे जो डी पॉइंट है तो यहाँ से ए डी सी एंगल गिवन दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू द एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए सी, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, राइट। तो ए डी सी एंगल और बी ए सी एंगल, अच्छा बी ए सी एंगल है ये एंगल के, हाँ ए डी सी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस होल एंगल, राइट, बी ए सी एंगल बी ए सी। तो हमें शो करना है सो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, राइट। तो ये हमें प्रूव करना है, ओके। तो अब इसमें हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है, तो मतलब एक ही चीज़ प्रूव करनी है। तो इसमें हमें दो ट्रायंगल की बात करें तो ए डी सी और बी ए सी, राइट। तो एक हमें पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा और ए डी सी लेना पड़ेगा, नहीं। तो नाउ टेक ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। अब ये क्यों ले रहे हैं, चूँकि ए डी सी, चूँकि यहाँ पे सी ए स्क्वायर आ रहा है, ये चीज़ हमें आपको देख के लग रहा होगा कि हमें जो है साइड के रेशियो में जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे सी ए इधर आए और ऐसे सी ए अपॉन समथिंग हो कुछ, और इधर भी ऊपर कुछ हो और यहाँ पे भी सी ए हो। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा सी ए स्क्वायर और ये दोनों मल्टीप्लाई हो करके ये हो जाएंगे। तो उस तरीके से हमें सी ए दोनों, तो एक ट्रायंगल हमें ए डी सी, चूँकि इसमें एंगल भी यही दिया गया है तो ये एंगल जो है ये दिया गया है, तो ए डी सी ले लिया और पूरा ट्रायंगल लेंगे तो इसमें भी सी ए साइड आएगी और इसमें भी सी ए साइड आएगी। तो एक ट्रायंगल हमने ए बी सी ले लिया और दूसरा हमने ए डी सी ले लिया। अब ए और सी दोनों सेम प्लेस पे होने चाहिए, क्योंकि उसी के सी ए का स्क्वायर का मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। तो इस तरीके से मैंने उसी सीक्वेंस में लिखा कि ए बी सी लिया तो सी थर्ड में आ रहा है और ए फर्स्ट पे, तो यहाँ पे भी थर्ड और ए पे आए और डी एंगल इधर जाए, और बी चूँकि एंगल ए जो है वो एंगल मतलब डी वाला जो है एंगल ए डी सी के बराबर है, ये भी हमें गिवन है। तो अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ए बी और सी, राइट। और दूसरा जो है अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये एंगल, और यहाँ पे ए के कोरस्पॉन्डिंग हमारा कौन सा साइड रहेगा, डी का साइड रहेगा, राइट। तो यहाँ पे चूँकि ये वाला जो ट्रायंगल है इसको जैसे ऐसे उल्टा करके डी को ए के कोरस्पॉन्डिंग ले जाओ तो यहाँ पे डी लिख लिया, और तो ये एंगल इसके सेम बराबर होगा। तो सी वाला पॉइंट तो सी ही रहेगा, तो सी के कोरस्पॉन्डिंग इधर ही जाएगा, राइट। तो ये सी इधर आ गया और ए वाला पॉइंट जो है वो बी के कोरस्पॉन्डिंग है, राइट। तो यहाँ पे बी आ जाएगा, है ना। क्योंकि ये वर्टेक्स को ऊपर ले गए, मतलब जैसे आप समझो ये ऐसे ड्रॉ है तो डी को ऊपर ले जाएंगे और सी तो सी ही जगह पे रहेगा, तो सी के कोरस्पॉन्डिंग सी ही रहेगा। और जो है जो लास्ट पॉइंट रिमेनिंग है वो क्या है, वो बी है। तो बी को उसकी जगह पे हमने रख लिया, तो ए डी सी लिया, राइट। तो सी डी और यहाँ पे ए होगा, ओके। सो ए के कोरस्पॉन्डिंग डी रहेगा और बी के कोरस्पॉन्डिंग ए हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बी के कोरस्पॉन्डिंग ए हो जाएगा, ओके। ए के कोरस्पॉन्डिंग बी, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग जस्ट अ मिनट, तो अच्छा एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ। तो नाउ इट इज फाइन, ओके, यस। डी सी ए ये ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा, तो ए डी सी ट्रायंगल और बी ए सी ट्रायंगल, राइट। तो ए डी सी का एंगल और बी ए सी का एंगल ये बराबर है, तो उसी सीक्वेंस में आ जा रहा है, ओके। सो ये दोनों ट्रायंगल लिया, तो इस दोनों ट्रायंगल में हमें क्या है, एंगल जो है बी ए सी, एंगल बी ए सी इज गिवन टू एंगल ए डी सी, है ना। तो ये गिवन है। नाउ इफ़ यू सी दिस सी, तो अगर ये सी वाला वर्टेक्स दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, अगर ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये एंगल आ रहा है, और अगर ए बी सी पूरा ट्रायंगल ले रहे हो तब भी यही एंगल आ रहा है, तो ये सी सी
कॉमन हो रहा है, राइट। तो ये सेम ही एंगल है, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। ओके, सो ये हो गया, क्योंकि ये सेम एंगल है, राइट। तो सेम एंगल की बात कर रहे हैं, तो इट विल बी सेम ओनली। सो इफ यू सी यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, ये विल बी सिमिलर टू द ट्रायंगल ए डी सी, राइट। सो अगर ये है तो यहाँ पे जो ए बी, हमें क्या क्या लाना है उसमें देखो, अगर हमें प्रूव करना है तो हमें सी बी लाना है, राइट। तो सी बी, यहाँ से सी बी होगा तो यहाँ पे डी सी होगा, तो सी बी अपॉन ये सी बी है, राइट। तो सी बी अपॉन सी डी विल बी इक्वल टू, अच्छा सी बी अपॉन सी डी नहीं होगा डायरेक्ट, एक जस्ट अ मिनट, चूँकि सी बी और सी डी तो मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो एक में तो हमें ए सी लाना है, तो यहाँ पे सी ए लाना है, तो यहाँ पे सी ए लिखा, तो सी ए लिखा, तो यहाँ पे सी ए इधर भी आएगा, तो सी ए अपॉन जस्ट अ मिनट, तो सी ए। ओके, सो यहाँ से ए सी और ए सी अपॉन ए सी अगर लिखेंगे तो जस्ट अ मिनट आई विल, तो आई थिंक यहाँ से मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी है पीछे, क्योंकि ये आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे मतलब कुछ गड़बड़ तो हुआ है। सो अगर हमने, हमें लगता है ट्रायंगल का जो सीक्वेंस ये है वो गड़बड़ ले लिया, तो यहाँ पे ए बी सी, सो ए बी सी लिया है, तो इसको आई थिंक डी ए सी लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे जो है वो डी ए सी होगा, यहाँ पे डी ए सी लोगे, तो डी ए सी अगर लेते हो तो यहाँ पे ए के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल डी हो गया, ठीक है, बी के कोरेस्पॉन्डिंग ए हो गया, यस, और सी के कोरेस्पॉन्डिंग सी हो गया। अच्छा, वही गड़बड़ी कर रहा था मैं। ओके, सो आई वाज मेकिंग ए मिस्टेक देयर। सो अभी इससे ये फिगर भी जस्टिफाई हो रहा है, तो ए के कोरेस्पॉन्डिंग डी हो गया, बी के कोरेस्पॉन्डिंग ए हो गया, एंड सी के कोरेस्पॉन्डिंग सी। बाकी तो सारे कॉन्सेप्ट सेम होंगे ना। तो यहाँ पे ए सी बी, तो ए सी बी लिया, तो यहाँ पे डी सी ए लेना पड़ेगा, राइट। डी सी ए लेना पड़ेगा, तो डी सी ए, तो बी ए सी और डी, सॉरी हमने क्या गड़बड़ किया यहाँ पे, हमने क्या लिया, ए एंगल को लिया, राइट। तो बी ए सी लिया और यहाँ पे ए डी सी लिया, बी ए सी। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे वो जो दिया है वो तो सही ही दिया है। आई विल जस्ट, ओके, यहाँ पे ओके, दिस इज अ पेन, राइट। ओके, यहाँ पे बी ए सी ए डी सी के बराबर दिया, राइट। तो ए डी सी, तो इसको तो एज इट इज लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि बी ए सी ए डी सी के बराबर है, तो एक बिन है। तो यहाँ से वो देख लेते हैं सीक्वेंस मैटर कर रहा है कि नहीं। जो ट्रायंगल लिया, तो हमने बी लिया, फिर ए लिया, फिर सी लिया, यहाँ पे ए लिया, डी लिया, सी लिया, तो यहाँ ये तो बेटर कर रहा है। फिर ए सी बी जो लिया, तो ए सी बी लिया, तो यहाँ पे डी सी ए लिया, तो ये भी सही लिया। तो अगर ऐसा लेते हैं तो नाउ यहाँ पे जो ए है, तो यहाँ पे डी ए सी हो जाएगा, राइट। डी ए सी हो जाएगा। सो यहाँ पे ये मिस्टेक आई थिंक आई वाज डूइंग। सो हाँ, अभी अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पे अगर सी ए लिया तो यहाँ पे सी डी आ जाएगा, राइट। यहाँ पे सी ए लिया मतलब थर्ड फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट थर्ड लेंगे तो सी डी आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया। और यहाँ पे अभी एक सी डी आना चाहिए हमारे टर्म में और दूसरा सी बी आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर सी बी लेंगे, है ना, यहाँ पे अगर हम सी बी लेंगे तो यहाँ पे सी ए आ जाएगा, राइट। क्योंकि सी बी सेकंड थर्ड और सेकंड लेंगे, तो यहाँ पे भी थर्ड और सेकंड लेंगे, तो ये सी ए आ जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो सी ए इंटू सी ए विल बी सी बी एंड सी डी आ जाएगा। सो सी ए का जो स्क्वायर है वो सी बी इंटू सी डी इसके बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। ओके,
सो अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो लेट अस सी व्हाट इट इज गिवन. तो साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर. ओके, सो ए बी सी और पी क्यू आर. ओके, सो इसमें कुछ अलग दिया गया. लेट अस सी व्हाट इज it different from the question number 12 or it is just same? So let us see. So I have drawn two triangle. So one triangle is given ABC, right? So first I considered A B C, then P Q and R. Okay, so ABC और PQ R ये दो ट्रेंगल हो गए, ए बी और ए सी और मीडियन ए डी. तो यहाँ पे भी एक मीडियन रहेगा ए डी और यहाँ पे भी एक मीडियन रहेगा पी एम, राइट. ये दोनों पी एम और ए डी मीडियन हो गए और ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं. तो क्या क्या गिवन है वो लिख देते हैं. गिवन दैट ए बी जो है सो ए बी अपॉन ए बी एंड ए सी, राइट. तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी जो है वो पी क्यू के प्रोपोर्शन है एंड ए सी जो है पी आर के प्रोपोर्शनल में है एंड देन ए डी एंड पी एम, राइट. सो ए डी एंड पी एम. ओके, सो ये है एंड पी एम एंड ए डी आर मीडियन. सो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी डी है इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू हाफ बी सी एंड क्यू एम एंड एम आर बिलो हाफ क्यू आर, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमसे समझा था. तो ये इतनी चीज़ें जो कि क्वेश्चन 1 हम इसको मान लेते हैं, इतनी चीज़ें दी हुई हैं. ओके, सो हमें ए बी सी और पी क्यू आर को प्रूव करना है कि वो सिमिलर ट्रायंगल है, राइट. तो हमें क्या प्रूव करना है. शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. ओके, सो ये हो गया. ओके, सो इसमें अगर देखते हैं तो ए बी पी आर, अगर ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगाना तो ये एंगल इसके बराबर प्रूफ हो जाए तो हम उसको बोल सकते हैं, राइट. सो इसमें नीचे वाली साइड का तो कुछ दिया नहीं है तो यह ये वाला भी चीज़ें नहीं यूज हो पाएंगी. एंड इफ बी सी देन ए डी. ओके, सो वी हैव टू मेक सम कंस्ट्रक्शन हियर इन दिस ट्रायंगल. सो इसमें कंस्ट्रक्शन जो करेंगे, लेट अस सी व्हाट वी कैन डू. जो कंस्ट्रक्शन करेंगे सो इसमें ओके, आई विल जस्ट मेक सम कंस्ट्रक्शन. I will first erase this whole thing. Okay, so यहाँ पे अगर हम कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो D है तो D को यहाँ पे लिख लिया. इसमें जो कंस्ट्रक्शन करना है इट विल बी, हमें AD जो है AD के बराबर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना. और ये इसको पहले D वाले को तो मैं मिटा देता हूँ. ओके ओके, सो ये D हो गया और यहाँ पे AD के बराबर एक्सटेंड AD सच दैट, मतलब AD को इस तरीके से आगे बढ़ाना है कि के पॉइंट तक कि AD एक्सटेंड AD सच दैट AD इज इक्वल टू डी के. एंड अब इसको मिला लेते हैं. सो AD डी के और सिमिलरली यहाँ पे भी जो M ये वाला पॉइंट है
इसको भी हमें एक्सटेंड करना है सच दैट यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं एल, ओके। या इसको के लिए इसको K1 ले लेते हैं, या इसको के लिया तो इसको पी क्यू आर है m ले लेते हैं, राइट। m इज नॉट गिवन, ओके, नो m, सो m इज गिवन, राइट, m इज गिवन हियर, सो k एंड r, इसको ठीक है l ही ले लेते, k l m n, ओके l। सो यहाँ पे इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम pm जो है वो ml के बराबर है, राइट। एक्सटेंड pm सच दैट pm इक्वल टू ml। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए सी के और पी आर एल एम, तो ये दोनों ट्रायंगल को लेना है ना। सो नाउ टेक है ना, इसको हम इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, राइट। ये दोनों को है ना, ये दोनों को मिला के इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ टेक ट्रायंगल ए सी के एंड ट्रायंगल पी आर एल, ओके। सो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ए डी जो है, ए सी जो है पी आर के बराबर दिया है, और ए डी और डी के, तो ए डी और ए बी जो है वो सी के बराबर होगा, एंड पी क्यू जो है वो आर एल के बराबर होगा। चूँकि क्या है कि इसमें जो अभी ये आपको एक्सटेंड करो कि ए डी डी के बराबर है, सो ए डी अगर डी के बराबर है तो ए डी जो है ए डी और पी एम जो है वो एक दूसरे के बराबर दिए गए हैं। सो एंगल ए सी के और अगर एंगल पी आर एल ये लेते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे जो आइडिया लगा रहा हूँ मैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव कर लें। तो अगर ये हाफ, अगर ये दोनों ट्रायंगल ए सी के और पी आर एल को ये हाफ एंगल प्रूफ हो जाए कि ये इसके बराबर है, तो ऐसे सिमिलरली इधर भी हम लिख सकते हैं कि ये भी हम प्रूव कर सकते हैं, और उसका सम करके ये एंगल इसके बराबर हो जाए। बाकी दो चीज़ें दी गई तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को यूज करके हम कर सकते हैं। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि इसमें जो है ए सी के और पी आर एल में ए सी अपॉन पी आर तो दिया गया है, एंड देन दिस सी के अपॉन आर एल हमें बराबर करना है, एंड देन ए डी और डी के, और अच्छा ए डी अपॉन पी एम बराबर है तो ए के अपॉन पी एल भी हो जाए तो दो साइड हो जाएगी, बट सी के और आर एल एक दूसरे के बराबर है, ये चीज़ नहीं दिया गया। सो इसमें हम ये कर लेते हैं कि बी डी डी सी और ये इसके बराबर है और ये एंगल, ओके। सो उसके पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, बिफोर दैट वी हैव टू टेक, इसको पहले हमें नहीं लेना पड़ेगा, इसको वी विल टेक एट द लास्ट। उसके पहले हमें जो है वो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाला सी के आर एल के प्रोपोर्शनल, मतलब सी के और सी के जो है ए बी के बराबर है, या मतलब सी के और आर एल का जो रेशियो होता है वो भी इसमें ए सी या ए सी अपॉन पी आर के रेशियो के बराबर है, ऐसा कुछ हमें कहीं प्रूव करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हम ये ट्रायंगल ले रहे थे, राइट। नाउ इसमें क्या है कि इसमें हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, चूँकि हमें क्या है कि ए बी अगर सी के बराबर हो जाए तब भी हम वो चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे वो कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। तो अगर हम ए डी बी और सी डी के दो लिया, राइट, तो इसमें क्या है कि ए बी जो है अच्छा ए डी जो है वो बराबर है किसके, डी के, ए डी डी के बराबर है, और जो है बी डी जो है वो डी सी के बराबर है, राइट। तो ये चीज़ जो है मीडियन फ्रॉम इक्वेशन 1 आ गया, और ये जो चीज़ है ये बाई कॉन्स्ट्रक्शन आ गया, ओके। सो और जो एंगल ए डी बी, राइट, तो मैंने बी लिख दिया, सो एंगल जस्ट मिनट, हाँ, सो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू द एंगल सी डी, सो ए डी बी एंगल सी डी के, राइट, जो कि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो
इससे क्या हो रहा है कि ए डी जो है वो डी के बराबर है, मतलब बी डी जो है वो डी सी के बराबर है। तो बी और बी डी लिया और ये के डी लिया। ओके, सो इसमें क्या है कि अब इसमें ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए डी और बी है वो कॉन्ग्रुएंट है टू ट्रायंगल सी डी के। ओके, सो इसमें फिर यहाँ से ये बोल सकते हैं यूजिंग साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, राइट। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया में क्या होता है कि एक एंगल और उसको इंक्लूड करने वाली जो साइड है वो इक्वल होती है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो इसीलिए ए बी जो है वो सी के बराबर है। सिमिलरली हमारा जो दूसरा है उसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं कौन सा इक्वेशन है ना, अभी तो हमारा वहाँ तक 2 है, तो इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो दिस इज इक्वेशन 3। नाउ सिमिलरली we can prove that जो पी क्यू है वो आर एल के बराबर है। तो ये भी हम इसको इक्वेशन 4, तो इसमें क्या है वो फिगर हम ड्रॉ करेंगे अगर, तो ये पी क्यू आर जो दो ट्रायंगल दिया गया है यहाँ से ऐसे, राइट। तो ये क्या था, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, ये एम है और ये एल है। ओके, सो ये दोनों ट्रायंगल लेंगे तो इसमें ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। तो उसके बेसिस से पी क्यू आर एल के बराबर होगा, राइट। तो फ्रॉम 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन 4, तो ए बी अपॉन पी क्यू, सो ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो सी के अपॉन आर एल इसके बराबर हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया। सो इसमें यहाँ पे एक चीज़ शायद मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है कि चूँकि जो कॉन्ग्रुएंसी है मैंने प्रूव किया है, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल का ये सीक्वेंस लिया है वो थोड़ा हो सकता गड़बड़ लिया। तो इसमें मैंने ट्राई किया तो डी की सी नहीं आएगा। अगर हम के डी सी लेते हैं, राइट, इसकी सी डी की जगह पे के डी सी लेते हैं तो ये फिट बैठेगा। तो यहाँ पे जैसे ए डी इक्वल टू डी के है, तो यहाँ पे ए डी और यहाँ पे डी के आ जाएगा, डी के की जगह के डी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम के लिख देते हैं, इसको के डी लिख देते हैं। तो ए डी अपॉन के डी, और इसको भी मैं मिटा ही देता हूँ, आई विल राइट इट के डी सी, राइट। इसको अगर हम के डी सी लिख लेते हैं तो यहाँ पे ट्रायंगल के डी सी, तो ए डी के डी के बराबर होगा, राइट। और बी डी जो है बी डी सी डी के बराबर होगा, तो यहाँ पे सी डी लिख लेते हैं। तो वही चीज़ है ना, के डी को जस्ट डी सी डी के था तो उसको के डी कर दिया, और डी सी था तो उसको सी डी कर दिया। तो ये ए डी बी और के डी बी बराबर होता है, एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू द एंगल के डी सी, राइट, के डी सी, राइट। तो ये वही एंगल की बात हो रही है, तो एंगल के डी सी आ जाएगा यहाँ पे, एंगल ये के डी सी हो गया। तो ए डी बी विल बी इक्वल टू द एंगल ट्रायंगल के डी सी। सो इसको आई विल जस्ट इरेज एंड राइट इट अगेन। ओके, सो यहाँ पे ट्रायंगल के डी सी। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको उसी तरीके से यहाँ पे पी एम क्यू और एल एम आर ये एंगल, ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल, फॉर ट्रायंगल पी एम क्यू एंड ट्रायंगल एल एम और आर, है ना, ये दोनों ट्रायंगल लोगे तो यहाँ से पी क्यू और जब पी एम लिया तो एल और ये जो आर एल है, राइट। सो पी एंड क्यू विल बी इक्वल टू द एल आर या आर एल। तो उस बेसिस पे वहाँ भी आपको करके ये प्रूव कर सकते हो। तो 3 और 4 को ये दोनों रेशियोज बराबर हैं, तो जब इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो ए बी अपॉन बी क्यू पी क्यू विल बी इक्वल टू द सी के अपॉन आर एल। ओके, तो सी के अपॉन आर एल हो जाएगा। सो इसको हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब
हमारा यहाँ से एक चीज़ ये आ गया। तो अब चूँकि हमें पता है कि हमें दिया है सिंस इट इज गिवन दैट ए बी अपॉन क्या दिया गया है, ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन क्या दिया गया है, पी एम, राइट। सो ए डी अपॉन पी एम दिया गया, तो ए बी अपॉन पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, तो ये दिया गया है, राइट। सो इसलिए जो यहाँ पे आएगा कि ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू द ए सी अपॉन पी आर विल बी, चूँकि ए बी और पी क्यू की जगह सी की और आर भी है ना, तो ए डी अपॉन पी एम एंड इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू द सी के अपॉन आर एल। सो इसको हम इक्वेशन 6 मान लेते हैं। ओके, सो ये चीज़ हमने यहाँ तक का प्रूव कर दिया। तो अब जो ए डी अपॉन पी एम है उसको अब हम ट्रेंगल को कौन सा ट्रेंगल कंसीडर करते हैं, अब हम ट्रेंगल नाउ कंसीडर ट्रेंगल ए सी के एंड ट्रेंगल पी आर एल। ओके, तो ट्रेंगल ए सी के और ट्रेंगल पी आर एल को कंसीडर करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला चीज़ है कि यहाँ पे ए सी, राइट, ए सी अपॉन पी आर ये दिया गया है सी के अपॉन आर एल, राइट, सी के अपॉन आर एल अभी हमने फ्रॉम सीखा, राइट। और जो इसी को अब हम और दूसरा चीज़ जो है इसमें अगर देखेंगे तो ए डी और डी के का जो सम है वो अगर हम सी के, राइट, तो ये हो गया। और नाउ ए सी अपॉन पी आर है वो भी किसके बराबर है, ए डी अपॉन पी एम के बराबर है। और ए डी को क्या लिख सकते हो, ए डी को हाफ ए सी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि ए डी ए के जो है, राइट, ए के को अगर हम लिखेंगे तो 2 ए डी, तो यहाँ पे 2 ए डी लिख दिए और 2 पी एम लिख दिया, राइट, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ए डी 2 पी एम के बराबर होगा। और 2 ए डी क्या है, 2 ए डी अगर देखोगे तो यहाँ पे जो फिगर बना हुआ था, राइट, इस तरीके से था, मतलब इस तरीके से हमारा फिगर था। तो ये ए था, ये डी था, ये बी था, ये सी था और ये के था। तो ए डी और ये डी के, तो 2 ए डी का मतलब क्या हुआ, ए डी प्लस डी के, राइट। 2 ए डी का मतलब इसका डबल हुआ सम, तो 2 ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, है ना। तो 2 ए डी जो लिखा है उसको ए डी प्लस ए डी लिख सकते हैं, राइट। सो इसमें मतलब ये हम बोलना चाह रहे हैं कि जो ए डी है वो डी के बराबर है, ए डी जो कि हमारा ए डी डी के बराबर है। तो 2 ए डी जो है वो 2 डी के बराबर होगा, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ए डी जो है वो ए के का मिड पॉइंट है। तो ए डी मतलब ये हाफ ऑफ ए के लिख सकते हैं, राइट। चूँकि डी है, चूँकि ए डी डी के बराबर है और डी, तो इसका मतलब हुआ डी मिड पॉइंट है इसका। तो ए डी और ए डी जो ऐड हो रहा है 2 बार, तो उसको हाफ ऑफ दी ए के हो जाएगा, ए के का आधा हो जाएगा। उसी तरीके से जो पी एम है दूसरे में वो हाफ ऑफ दी क्या हो जाएगा, या सॉरी यहाँ पे मैंने 2 से ए डी जो है वही जनरली, एक मिनट यार, हाँ। सो ए डी जो है, ए डी को क्या लिख सकते हो, ए डी हाफ ऑफ दी ए के हो जाएगा, तो पी एम जो है वो हाफ ऑफ दी पी एल हो जाएगा, हाफ ऑफ दी पी एल हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन पी आर जो है वो ए के अपॉन जो है पी एल इसके बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ से आ जाएगा। ओके, और एक चीज़ हमने यहाँ से प्रूव किया है, तो ए सी अपॉन पी आर, तो ये तीनों भी आपस में बराबर होंगे, है ना। तो इसको हम 7 मान लेंगे और इसको हम 8 मान लेंगे। ओके, सो ये चीज़ कहाँ से लिखा वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो ए डी इक्वल टू डी के अगर दिया गया है
तो इसमें क्या है AD है ना, AD, और अगर AD प्लस DK अगर देखें तो ये क्या है, AK के बराबर है। तो AD DK और AD और DK आपस में बराबर हैं, तो 2 इंटू AD जो है वो AK के बराबर है, तो AD इक्वल टू हाफ ऑफ AK ये आ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो नाउ फ्रॉम द 7 and 8 ने, नाउ फ्रॉम 7 and 8 राइट, 7 और 8 को देखोगे तो AC अपॉन PR जो है CK अपॉन RL के बराबर, और AC अपॉन PR AK अपॉन PL के बराबर। तो AC अपॉन PR विल बी इक्वल टू CK अपॉन RL विल बी इक्वल टू द AK अपॉन PL राइट। तो अब ये क्या हो गया, ये अगर उस दोनों ट्रेंगल की सो यूजिंग ये एसएस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है उस ट्रेंगल के लिए राइट। तो फॉर ट्रेंगल ACK एंड ट्रेंगल PRL, तो AC अपॉन PR और CK अपॉन RL और AK अपॉन PL। तो एसएस क्राइटेरिया यूजिंग ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ACK है इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRL राइट। तो ये ये दोनों सिमिलर हैं। सो देयरफॉर जो यहाँ पे एंगल आएगा, एंगल KA, अगर एंगल KAC लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी एंगल LPR राइट। तो एंगल LPR ये इसके बराबर होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 9 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव, अब दूसरा जैसे इसमें कंस्ट्रक्शन किया वो दूसरे तरीके से भी और उसमें कंस्ट्रक्शन करके दूसरा भी प्रूव कर सकते हो राइट। सिमिलरली we can prove that angle KAB will be equal to angle LPQ right। क्यों? for in triangle K, इसमें अगर हम कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो KA क्या बनेगा, ओके। सो यहाँ पे अच्छा KBA राइट, KB फॉर ट्रायंगल इन ट्रायंगल KBA एंड इन ट्रायंगल LQP राइट, LQP। तो KB अच्छा KAB और LPQ, तो ये दोनों ट्रायंगल अगर लेते हैं तो इसको सिमिलरली जैसे अभी ऊपर प्रूव किया ये भी यहाँ प्रूव कर सकते हैं। तो उसको जस्ट फिगर में अगर ड्रॉ करें तो अभी आपको क्या कंस्ट्रक्शन बनाना है, उसमें क्या दिया गया था, ये ABC दिया गया था और ये PQR दिया गया था राइट। तो ये A दिया गया था, ये B दिया गया था, ये C दिया गया था, ये P दिया गया था, ये Q दिया गया था और ये R दिया गया था। तो यहाँ पे अभी आपको जो कंस्ट्रक्शन बनाना है वो इस तरीके से बनाना है ना, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे K और यहाँ पे L और अभी ये वाला एंगल आपको प्रूव कर देना है। तो KAB और LPQ ये वाला एंगल एक दूसरे के प्रूव करना, जैसे अभी हमने ऊपर किया था तो वही चीज़ यहाँ पे प्रूव करना है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 10 मान लेंगे। सो एडिंग इक्वेशन 9 and 10 नाउ it is very lengthy question, adding adding equation 9 and equation 10। इसको ऐड करते हो तो एंगल KAC प्लस एंगल KAB विल बी इक्वल टू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे राइट। तो LPQ ओके। अब ये KAC और ये चीज़, ये दोनों एंगल को ऐड करोगे तो KAC और KA अच्छा यहाँ पे D पॉइंट था और ये था M पॉइंट राइट। तो पहले वाला जो एंगल था KAC और KAB को ऐड करोगे तो ये एंगल
बी ए सी हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल आएगा ये एंगल क्यू पी और आर हो जाएगा। ओके, क्योंकि पहले वाला ये एंगल था और दूसरा ये हुआ, तो अब इसको और इसको ऐड करोगे, है ना, के ए सी और के ए बी, इसको ऐड करोगे तो एंगल बी ए सी हो जाएगा। उसी तरीके से ये और ये एंगल ऐड करोगे ये दोनों को, तो ये भी एंगल क्यू पी आर हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये एंगल, ये हमारा इक्वेशन नंबर 11 मान लेते हैं। ओके, सो ये हो गया, है ना। सो ये हो गया, एंड इट इज गिवन दैट कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। सो और इसको, है ना, तो इसको हम 12 मान लेते हैं, तो यूजिंग 11 एंड 12, सो फॉर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 11 and 12 using side similarity criteria, using side similarity criteria, we can say that triangle ABC is similar to triangle PQR। ओके, तो ये हमारा प्रूव हो जाता है। ओके, तो ये, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, सो ये हो गया। इट वाज वेरी ट्रिकी एंड वेरी लेंथी क्वेश्चन, यू शुड रिमेंबर, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि एक वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर कास्ट ए शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो एक 6 मीटर, है ना, एक ये 6 मीटर लॉन्ग, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। 6 मीटर लॉन्ग पोल है और ये 4 मीटर लॉन्ग शैडो ये मानता है, राइट। सो ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। ए टावर कास्ट ए शैडो और 20 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसी समय एक टावर है, so I will just okay, so suppose this is the pole, right, हम इसको पोल मान लेते, राइट। तो ये P भी है, तो ये P और ये Q मान लेते हैं। ओके, सो ये क्या है, P है। लेट ए बी इज टावर, पी क्यू है वो पोल है, राइट। सो पी क्यू को है पोल मान लेते हैं और ए बी को टावर मान लेते हैं, और क्यू सी जो है वो शैडो। शैडो की स्पेलिंग क्या होगी, इट इज SHADOW, क्यू सी शैडो ऑफ पोल, राइट। तो ये 4 मीटर है और पोल जो है पी क्यू जो है वो 6 मीटर दिया गया, तो दिस इज 6 मीटर और ये 4 मीटर क्यू सी दिया गया है, राइट। और उसी समय ये जो हमें इसकी हाइट हमें x निकालना है, राइट। ए भी हमें टावर की हाइट हमको निकालना है। ओके, सो और इसकी जो शैडो है बी सी जो है क्या हो जाएगा, शैडो ऑफ टावर ए बी। तो बी सी की लेंथ क्या है, वो 28 मीटर। तो ये बी सी टोटल जो हाइट है, ये लेंथ है, ये 28 मीटर दिया गया, और यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 4 मीटर दिया गया, राइट। सो अब ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि दे आर वर्टिकल ऑन द ग्राउंड, है ना। एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू सी विल बी इक्वल टू 90, है ना, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल ऑन, ये दोनों ग्राउंड पे वर्टिकल है, इसलिए ये हो जाएगा।
ओके सो एंड अब क्या है, हमें निकालना है इस ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में अगर हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल ए बी सी, नाउ कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, राइट। सो ए बी सी अगर देखते हैं तो ये ए बी सी ट्रायंगल हुआ और उससे छोटा ये पी क्यू सी ट्रायंगल हुआ। सो ये पी क्यू सी हुआ, ये 6 है, ये 4 है और ये 4 है, ये 90 है, ये 90 है और ये 28 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये हमें निकालना है, इसकी हम एक्स मान लेते, राइट। और ये एंगल 90 डिग्री है, राइट। सो लेट ए बी इक्वल टू क्या है, एक्स हमने मान लिया है। लेट ए बी इक्वल टू एक्स। सो ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू सी में जो एंगल ए बी सी है विल इक्वल टू द एंगल पी क्यू सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल पी सी क्यू, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये सेम ही एंगल है ना। इसमें देखोगे तो ये एंगल दोनों में कॉमन है, राइट। ये जो एंगल सी है ये पी क्यू सी ट्रायंगल और ए बी सी ट्रायंगल दोनों के लिए ये एंगल कॉमन है, तो ये दोनों में आएगा और वही सेम एंगल है तो ये भी बराबर होगा। तो यूजिंग ए सिमिलर टी क्राइटेरिया जो है वो ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू सी। ओके, तो ये इसके सिंबल होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर जो ए बी अपॉन पी क्यू है विल बी इक्वल टू द बी सी अपॉन क्यू सी, राइट। सो यहाँ से ए बी क्या है, एक्स है, पी क्यू क्या है, 6 है और बी सी क्या है, 28 है और क्यू सी क्या है, 4 है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे 28 इंटू 6 इंटू 4, है ना। फिर यहाँ से अब ले जाओगे तो ये 7 चौक 28, तो 7 इंटू 6 इंटू 42 मीटर। तो x जो है 42 मीटर आ जाएगा, राइट। सो हाइट ऑफ दी, ये क्या हो गया, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर ए बी, राइट। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16 which is the last question. So question number 16. In the question number 16 it is given that AD and PM are the medians of the triangle EBC and PQR, right. So दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल PQR है, ए बी सी पी क्यू और हो गया। अब ए बी सी और बी और ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस। तो ए डी और ये पी एम। ओके, सो क्या क्या गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। सो गिवन दैट ए डी एंड पी एम आर मीडियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी डी है इक्वल टू डी सी विल बी हाफ ऑफ बी सी एंड जो क्यू एम है प्लस एम आर है विल बी हाफ ऑफ क्यू आर। ओके, तो ये हो गया। एंड ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो ये चीज़ हमें पूरा, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये चीज़ पूरा हमें गिवन है। सो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज
AD अपॉन PM। ओके, तो ये चीज़ हमें लेना है। सो अब हमें, अगर हम ये वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं और इसको बराबर इसके इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो वो हो जाएगा, मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, नाउ टेक, क्योंकि इसमें देखो आइडिया क्या है कि आई विल चेंज द कलर ऑफ माई पेन सो दैट, अगर ये ट्रायंगल ले लिए है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो अगर इसको प्रूव कर दिए कि ये दोनों सिमिलर है तो AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM, है ना, वही यहाँ पे पूछ रहा है ना, AD अपॉन PM। सो वही उससे वो आ जाएगा, अगर उसको सिमिलरिटी प्रूव कर दिए तो उससे हमारा उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो सेम हो जाएगा, तो उससे ये आ जाएगा। नाउ टेक द ट्रायंगल, टेक नाउ टेक ट्रायंगल AD और B एंड ट्रायंगल PM और Q, राइट। ये ट्रायंगल लेते हैं। सो इसमें AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM होके आ रहा है। सो इसमें अगर ये दोनों ट्रायंगल पहले हम यहाँ बना लेते हैं, ये हो गया, AD PM और Q, राइट। तो ये हो गया। अब ये यहाँ पे एंगल ये एंगल इसके बराबर होगा, क्यों, चूँकि हम बताते हैं ABD विल बी इक्वल टू एंगल PQM, क्यों, सिंस ट्रायंगल ABC जो है इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, राइट। ये इसके सिमिलर है, तो सिमिलर है तो मतलब एंगल B एंगल Q के बराबर होगा। तो एंगल B और यहाँ से एंगल B विल बी इक्वल टू द एंगल Q। तो एंगल B क्या है, एंगल B ये था और एंगल Q ये है ना, ये पूरे एंगल का। तो या तो आप ऐसे साइड पूरा बना करके इसी एंगल की बात करो, वो एंगल तो हमेशा सेम ही रहने वाला है, राइट। तो ABC में एंगल B जो है उसको हम ABD, जैसे यहाँ पे फिगर में देखोगे तो ABC एंगल है ना, वो एंगल PQR के बराबर होगा। तो एंगल ABC एंगल ABD ही है और PQR जो है वो एंगल है ना, क्योंकि ये क्या है, एंगल B क्या था, मतलब कि यहाँ पे अगर हम पूरे तरीके से लिखें तो ऐसे आप बोल सकते हो, राइट। I will just erase it and write it from the freshly. Okay, so क्योंकि ट्रायंगल एंगल ABC will be equal to the एंगल PQR, है ना। सो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ट्रायंगल ABD will be equal to the एंगल PQM from figure, राइट। एबव जो ऊपर फिगर है, ये वाले फिगर, यहाँ से अगर ABC PQR के बराबर है तो ABC के बराबर ABD ही तो होगा ना, ABC यही एंगल की बात हो रही है, और ABD लेंगे तब भी यही एंगल आएगा। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ABC PQR के बराबर है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सिमिलर दी गई, तो यहाँ से ये आ गया। तो ABC है तो ABC अगर बोला तो उसको ABD भी लिख सकते हैं और PQM भी लिख सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे आ गया। तो ये इसको 1 मान लेते हैं। और दूसरा जो एंगल है, दूसरा जो चीज़ दिया गया है यहाँ पे कि AB अपॉन, चूँकि सिंस ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, राइट। तो यहाँ पे AB अपॉन जो AB अपॉन PQ का रेशियो है, इट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ BC ABC, राइट, यस। तो BC और QR हो जाएगा, तो BC और QR हो जाएगा। बट जो BC और QR की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BC को आप क्या लिख सकते हो, हाफ BD लिख सकते हैं ना, और इसको QR को क्या लिख सकते हो, हाफ QM लिख सकते हैं,
राइट। क्यों? फ्रॉम इक्वेशन 1, जो कि यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हुआ, यहाँ पे बी डी को हाफ बी सी के बराबर है, राइट। तो बी डी जो है वो हाफ बी सी के बराबर है, और क्यू एम जो है वो हाफ क्यू आर के बराबर है, जो कि वो मीडियन है, राइट, मीडियन है। तो यहाँ पे मैंने बी सी, अच्छा मैंने गड़बड़ कर दिया, आई मेड ए मिस्टेक हियर नॉट विल बी हाफ, मैंने उल्टा लिख दिया, तो यहाँ पे 2 होगा, राइट। तो बी सी विल बी इक्वल टू ऑफ 2 बी डी, और क्यू आर विल बी इक्वल टू ऑफ 2 क्यू एम। सो अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू ऑफ बी डी अपॉन व्हाट, बी डी अपॉन क्यू एम, राइट। सो ये हो गया बी डी अपॉन क्यू एम। तो इसको हम इक्वेशन का मान लेते हैं, अच्छा ये इक्वेशन 2 रहेगी, राइट। दिस विल बी इक्वेशन 2 एंड दिस विल बी इक्वेशन 3। अब आप ये दोनों ट्रायंगल में देखोगे तो बी डी अपॉन क्यू एम का रेशियो और बी ए अपॉन क्यू पी का रेशियो, और ये एंगल बराबर है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम ये बोल सकते हैं कि ए डी बी और पी एम क्यू ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो यूजिंग साइड एंगल साइड सिमिलरिटी criteria and from equation 2 and 3 we can say triangle A D और क्या था, ट्रायंगल ए डी बी और पी एम क्यू, राइट, ए डी बी एंड पी एम क्यू। ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम और क्यू, है ना। तो ये सिमिलर हो गया, हैंस अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहाँ पे जो साइड का रेशियो आ जाएगा ए डी बी है, राइट। ये ए डी बी था, ये बी है, तो ए बी इधर लेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ए बी, और इधर क्या लोगे, पी क्यू लेना पड़ेगा, तो ये पी क्यू हो जाएगा। और अब इधर क्या लोगे, ए डी लोगे तो इधर पी एम लेना पड़ेगा, इधर ए डी लोगे, राइट। तो इधर ए डी ले लिया और इधर पी एम ले लिया, तो ये हो गया। और यही हमें प्रूव करना था, है ना, यही आंसर है और यही प्रूव हो गया। क्योंकि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड जो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो पी क्यू है और ए डी के कोरस्पॉन्डिंग साइड पी एम है, तो उनका रेशियो जो है वो सेम होगा। तो ये प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। सो इस एक्सरसाइज में इतना ही है। सो दिस एक्सरसाइज वाज very lengthy exercise, and out of all the question number 14 was the very tricky, and where you have to make some more construction to prove that. so examination point of view से वो थोड़ा important हो जाता है, तो वो आप रिपीट कर लेना। अगर उससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन फॉर गेटिंग द notification for the new videos that are getting uploaded on my channel. okay, so इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट अगेन। सो इसके साथ ही इस वीडियो के साथ ही ये चैप्टर 6 जो है इस क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 जो कि ट्रायंगल है वो समाप्त होता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया चैप्टर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।